हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है आजाद सर और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में इंग्लिश के बड़े बड़े नामों को बिल्कुल आसानी से दोस्तों लिखने पढ़ने का एकदम आसान तरीका बताऊंगा। दोस्तों आज की इस क्लास को यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो यकीन मानो दोस्तों, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं, इसको आप बिल्कुल चुटकियों में बिल्कुल आसानी से जो है इसे जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश में जो इसे पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे समझिएगा, ये सारे वर्ड्स को आपको पढ़ने के लिए दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड्स को आपको समझने के लिए आपको दोस्तों एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है दोस्तों आपको इंग्लिश की मात्रा, यानी कि अ से लेकर अ तक इंग्लिश के जो स्वर्ण वर्ण है इसे याद करना जरूरी होता है। दोस्तों एक बार इसे देख लीजिए, उसके बाद इसके मदद से दोस्तों आप इसको जो है बहुत आसानी तरीके से हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिए दोस्त, ये है अ, इसे क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं, और अ की कोई मात्रा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन अ जो है प्रत्येक व्यंजन वर्ड में लगा हुआ रहता है। जैसे क से लेकर ग तक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे दोस्त यहाँ पे समझिएगा, जैसे मैंने लिखा क में क्या है दोस्तों? अ की ध्वनि है। ये दिखता नहीं है दोस्तों, लेकिन छिपा हुआ रहता है। देखिए कैसे, देखिए ये आधा क और प्लस अ, तब मिलके क्या बना है दोस्तों? पूरा क। समझ गए? तो यानी कि क में क्या है दोस्तों? अ की ध्वनि है, अ की साउंड है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि अ जो है प्रत्येक व्यंजन वर्ण में लगा हुआ रहता है और इसकी कोई मात्रा नहीं होता है। और ए से क्या होता है दोस्तों? अ होता है। फिर देखिए ये है आ की मात्रा दोस्तों एक पाई का होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक पाई पार दीजिए तो ये समझिएगा ये क्या है? आ की मात्रा है। और इसके लिए डबल ए का भी प्रयोग करेंगे और सिंपल ए का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पहले समझा दे रहा हूँ। देखिए, जब भी आपको शुरुआत में आ दिखेगा तो डबल ए का प्रयोग कीजिएगा, आ की मात्रा दिखेगा तो सिंपल ए का प्रयोग कीजिएगा। यानी कि आ की मात्रा के लिए या अ के लिए सिंपल ए का प्रयोग करना है। समझ गए? उसके बाद देखिए दोस्त, इसे पढ़ते हैं छोटी ई। ठीक है, और छोटी ई की मात्रा दोस्तों ये जो है बाएं तरफ से घुमा हुआ रहता है। आई से क्या होता है? छोटी ई की मात्रा होता है या छोटी ई होता है। फिर देखिए इसे पढ़ते हैं दोस्तों बड़ी ई। बड़ी की मात्रा दोस्तों एक पाई पढ़ते हैं और इसको दाहिने तरफ से घुमाते हैं और इसके लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखिए कहीं कहीं आपको बड़ी की मात्रा दिखता है तो उसके लिए आप आई का भी प्रयोग करते हो, तब भी आपका क्या सही है। फिर देखिए इसे पढ़ते हैं छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा नीचे से घुमा हुआ रहता है दोस्तों, यू से क्या होता है? छोटा ऊ की मात्रा होता है। फिर देखिए इसे पढ़ते हैं बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा देखिए ये नीचे से इस तरीके से घुमा हुआ रहेगा, डबल ओ से होता है बड़ा ऊ की मात्रा। इसे पढ़ते हैं ए। ए मतलब होता है दोस्तों किसी शब्द के ऊपर एक इकले लग जाएगा तो आप समझेंगे वो क्या है दोस्तों? आपका जो है ए की मात्रा उसमें लगा हुआ है और इसके लिए ई का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसे पढ़ेंगे आए, और आई की मात्रा मतलब किसी शब्द के ऊपर दो एकले और इसके लिए ए आई का प्रयोग करेंगे। समझिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है। फिर देखिए इसे पढ़ते हैं ओ। एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करेंगे तो इसे समझेंगे ओ की मात्रा है और इसके लिए दोस्तों ओ का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए औ, इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? औ, और औ मतलब होता है एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग, इसके लिए ए यू का प्रयोग करते हैं। देखिए फिर इसे पढ़ते हैं अन, मतलब होता है दोस्तों किसी शब्द के ऊपर एक बिंदी और इसके लिए दोस्तों ए एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? ए एन का। फिर देखिए दोस्त इसे पढ़ते हैं अह की मात्रा दोस्तों ये है और ए एच क्या होता है दोस्तों? होता है। समझ गए? बस इतना याद कर लेने के बाद दोस्तों आप किसी भी नाम को बड़े ही आसानी दोस्तों, बहुत ही जो है बेहतरीन तरीके से उसे हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्त, जैसे यहाँ पे LAUKIK लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आप इस इंग्लिश के नाम देखते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है तो देखिए एल का क्या होता है दोस्तों? लॉ होता है। यहाँ पे AU है तो याद रखिएगा AU से क्या होता है? औ की मात्रा, तो यहाँ पे औ की मात्रा लगाएंगे तो LAU का होता है लॉ। की है तो दोस्तों क लिखिएगा, आई से छोटी की मात्रा और के का दोस्तों लिखेंगे क। LAUKIK लौकिक। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे एम का म होता है, AU है तो AU से मैंने क्या बोला? AU जब भी आपको दिखेगा तो यहाँ पे एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग करना है दोस्तों। तो यहाँ पे एक पाई पार दीजिए, डबल एकले का प्रयोग कीजिएगा। फिर देखिए एल का लॉ और आई से छोटी की मात्रा के का क लिखेंगे तो MAULIK क्या हो जाएगा दोस्तों? मौलिक। यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है, जहां भी आपको AU दिखेगा ना तो AU से होता है औ की मात्रा। दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में जितने भी मात्रा होता है उससे रिलेटेड जितने भी शब्द होते हैं दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको एक एक करके प्रैक्टिस कराऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे PATEL
तो पी ए से होता है प और पी ए से पा भी होता है। क्लियर, पी ए से हम लोग प भी लिखते हैं, पी ए से पा भी लिखते हैं। क्लियर, टी है तो ट लिखते हैं और टी का त भी होता है। ई से एक एक का प्रयोग, एल का ल होता है, यहाँ भी लगा लीजिएगा। तो यहाँ देखिए पाटेल कोई शब्द होगा दोस्तों, नहीं, ये पटेल क्या होगा दोस्तों, एक शब्द है, एक नाम की टाइटल है। ठीक है, ये लगता है। ठीक है, तो इसे देखना है कौन सही है दोस्तों, तो पटेल सही है, पातेल सही नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे NAGAR, तो NA से न, GA से दोस्तों ग और R का दोस्तों लिखेंगे र, नगर। ये क्या है दोस्तों, बिना मात्रा वाले शब्द है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए SHA से स, HA से ह, R का दोस्तों लिखेंगे र, क्या हो जाएगा दोस्तों, शहर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे MA का म, D देखिए यहाँ पे DA है तो द लिखिएगा और N का लिखेंगे न। MADAN क्या हो जाएगा दोस्तों, मदन। फिर देखिए यहाँ पे KA से होता है क, HA का होता है ह और R का दोस्तों लिखेंगे र। तो क्या देखिए क्या पढ़ेंगे दोस्तों, KAHAR, कहर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, किसी भी नाम को बहुत आसान तरीके से आप जो है उसे हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे। पहले बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए M का म, O से O की मात्रा, तो MO से होता है मो, HA से होता है ह और N का लिखते हैं न, MOHAN, मोहन। जैसे दोस्तों यहाँ आप देखिएगा R का र, O से O की मात्रा रो, HA से होता है ह, N का लिखेंगे न, ROHAN, रोहन। फिर देखिए यहाँ पे J का दोस्तों ज होता है, डबल ए याद रखिएगा दोस्त। यहाँ पे एक पॉइंट कि शुरुआत में जब भी आपको डबल ए दिखेगा ना, तो डबल ए शुरुआत में जब दिखेगा तो उसके लिए आ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यही डबल ए दोस्तों यदि बीच में दिखता है तो आ की मात्रा का प्रयोग करना है। बस इतना पॉइंट याद रखना है, कुछ करना नहीं है। डबल ए से आ की मात्रा, एन का लिखेंगे न, तो JAAN, जान हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो एक एक चीज़ों को बिल्कुल आसानी से इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है और मेरे साथ जुड़कर एक एक चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से दोस्तों आप सीख सकते हो। तो आइए, बहुत सारे यहाँ पे इंग्लिश के नाम है, इसे प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त बिल्कुल ध्यान से। NA, देखिए एन का दोस्तों न होता है, AI से होता है आई की मात्रा न, टी का तो आई से छोटी की मात्रा, के का क लिखेंगे दोस्तों, तो NAITIK क्या हो जाएगा, नैतिक। फिर देखिए V का व, आई से छोटी की मात्रा वी, H का ह, ए से आ की मात्रा, आर का दोस्तों लिखेंगे र। तो देखिएगा VIVHA हा, आर का दोस्तों लिखेंगे र, क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे बी है, तो याद रखिएगा भी और बी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए दोस्त, वी का व लिखते हैं ना इस तरीके से, और देखिए बी का हम लोग ब लिखते हैं। देखिएगा वह है, इसमें केवल इसमें इस तरीके से लगा देंगे तो ये हो जाएगा ब और इसमें हो जाएगा व। तो इसे तो थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन करता है दोस्तों। बी का ब होता है आई से छोटी की मात्रा, एम का म होता है ए से आ की मात्रा, आर का र अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में। तो देखिए BIMARI क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बीमारी पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एन का न आई से छोटी की मात्रा नी, एल का ल ए से आ की मात्रा, एम का म और आई अंतिम में तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में NILAMI, नीलामी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे जी का ग यू से छोटा की मात्रा, एल का ल ए से आ की मात्रा, एम का म और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में गुलामी। ठीक है, तो याद रखिए दोस्त यहाँ पे ये दो वर्ड्स को आपको देखकर समझ में आया होगा कि अंतिम में आई आपको दिखेगा दोस्तों, केवल अंतिम में दोस्तों यदि केवल आई दिखता है ना तो आई का प्रयोग आपको दोस्तों बड़ी के रूप में करना है। और यही आई दोस्तों यदि आपको शुरुआत में या बीच में दिखेगा, जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो शुरुआत में है, बीच में है ना, तो यहाँ पे बी का ब आई का प्रयोग यहाँ पे छोटी के रूप में करना। लेकिन दोस्त यहाँ पे अंतिम में आई दिखेगा तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करना। ये नियम याद रख लीजिएगा क्योंकि ये नियम नहीं बदलेगा दोस्तों 100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। वी का व होता है ए आई से आई की मात्रा वय, BHA से होता है दोस्तों भ और W का लिखेंगे दोस्तों व, क्या हो जाएगा BVAIBHAW, वैभव। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एन का नौ ए यू से होता है औ की मात्रा नौ, एस का स ए से आ की मात्रा, डी का दोस्तों होता है द, NAUSAD क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नौसाद। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे बी का ब ए आई से होता है दोस्तों ए की मात्रा बय, आर का र ए से आ की मात्रा, जी का ग और अंतिम में देखिए आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे VAI वै, आर ए से रा और GI का दोस्तों लिखेंगे गी, वैरागी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एन का नौ, एन ए से होता है नौ, डी का द, ए से आ की मात्रा, एन का लिखेंगे नौ और अंतिम में आइए तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में। देखिए एन ए नौ,
डी ए दा, एन आई का लिखेंगे दोस्तों नी, नदानी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। वीडियो आपका अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे के ए आई है, तो याद रखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि के का तो क होता है, सभी को पता होता है, और इसमें दोस्त ए आई है तो ए आई से होता है आई की मात्रा, तो के ए आई से होता है कै, एफ का दोस्तों होता है फ, आई से छोटी की मात्रा फी, वाई ऐसे या और टी का दोस्तों लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कैफियत। यानी कि आपको मैंने बोला कि ए आई से होता है आई की मात्रा, मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे ए आई से, देखिए यहाँ पे ए आई से क्या होता है आई की मात्रा होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे याद करना जरूरी है। ए आई से क्या होता है आई की मात्रा होता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जब तक मात्रा आपको नहीं आएगा तब तक एक एक चीज़ों को हिंदी में कन्वर्ट करना नहीं आएगा। इंग्लिश पढ़ने जाइएगा आप पढ़ नहीं पाइएगा, तो पहले आप जो है एक एक चीजों को ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। वी का व, ए आई से होता है आई की मात्रा वै, एस का दोस्तों स होता है, ए से आ की मात्रा, के एच का ख होता है, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, वी ए आई एस ए के एच आई, वैसाखी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे पी ए आई, तो पी ए आई से होता है पै, टी आर, देखिए टी का त होता है, आर आई से री की मात्रा, और के का दोस्तों लिखेंगे क, पी ए आई टी आर आई के पैतृक। वी का दोस्तों वह होता है, ए आई से होता है आई की मात्रा वै, एस का स, ए से आ की मात्रा, एल का ल, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, तो वी ए यहाँ पे डब्ल्यू ए आई एस ए एल आई, वैशाली। आप दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिए कि आप दोस्तों यहाँ पे भी के जगह पर आप मतलब डब्ल्यू के जगह पर आप भी का भी प्रयोग कर सकते हो, तब भी क्या होगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक एक चीज़ों को इसी तरीके से आप याद रखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे, तो क्या होगा दोस्तों आप किसी के नाम को जो है बहुत आसान तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे। हिंदी में लिखा हो रहेगा उससे इंग्लिश में, या हिंदी में लिखा हो रहेगा इंग्लिश में करना हो, या इंग्लिश से हिंदी करना हो, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। अब कैसे, क्योंकि एक एक चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा तो आपका क्या होगा, प्रैक्टिस करते करते आपका जो है ये लिखने का तरीका बदल जाएगा। फिर देखिए एम का म होता है, ई से होता है एक एक ले का प्रयोग, एम ई से होता है मे, एच ए से होता है ह, आर का दोस्तों लिखते हैं रॉ, एम ई एच ए आर क्या हो जाएगा मेहर। फिर देखिए एल का ल, इस एक एक ले का प्रयोग ले, के एच ए का होता है ख, और एन का लिखेंगे दोस्तों न, एल ई के एच ए एन लेखन। फिर देखिए जे का ज ओ है, तो याद रखिएगा ओ से क्या होता है दोस्तों ओ की मात्रा होता है, तो जे ओ का होता है दोस्तों जो, बी ए का होता है ब, और एन का लिखेंगे दोस्तों न, जोबन। फिर देखिए डी ए एम, तो इसे लिखेंगे दम, फिर देखिए डी ए एम है तो दम लिख दीजिएगा, दम दम। एच ए से ह, आर आई का दोस्तों री होता है हरी हो जाएगा, ठीक है, केवल प्रैक्टिस करना है, देखना है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एन ए जे, तो एन ए से होता है न, जे का ज, आर आई से होता है दोस्तों री होता है, वाई ए का होता है दोस्तों या, नजरिया। फिर देखिए यहाँ पे पी का प, ए आई से होता है आई की मात्रा, एस का स, ए से आ की मात्रा, तो पी ए आई एस ए पैसा। बी ए का होता है दोस्तों ब, जे का ज, आर आई से क्या होता है दोस्तों री, वाई ए का होता है या, ठीक है, क्या पढ़ेंगे बजरिया। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे के है तो क लिखिएगा, ए आई जब भी दिखेगा तो ए आई से क्या होता है आई की मात्रा, एस का स, ए से आ की मात्रा, तो के ए आई से क, एस ए का होता है दोस्तों सा, कैसा। फिर देखिए यहाँ पे जे का ज, ए आई से होता है आई की मात्रा, एस का स, ए से आ की मात्रा, तो जे ए आई एस ए जैसा। फिर देखिए दोस्त के का क, ए एन से अन की मात्रा, जे का ज, यू से छोटा की मात्रा, एस का स लिखेंगे तो के ए एन कन, जे यू एस कंजूस। एम का म होता है दोस्तों ए आई से क्या होता है आई की मात्रा, तो एम ए आई से मैं, एन का न, ए से आ की मात्रा, एम ए आई एन ए मैना। एन है तो न लिखिएगा, ए आई से होता है आई की मात्रा, एन का न, ए से आ की मात्रा, तो एन ए आई एन ए क्या पढ़ेंगे दोस्तों नैना पढ़ेंगे, क्लियर। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे एफ है तो फॉल लिखना है, यहाँ पे ए यू है तो ए यू के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, ए यू से एक पाई पर डबल एक ले का प्रयोग करेंगे। देखिए आपको मैंने बोला था दोस्तों यहाँ पे कि ए यू जब भी दिखेगा तो ए यू से क्या होता है औ की मात्रा होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ए यू से क्या है कि औ की मात्रा होता है, ठीक है, तो ए यू से होता है दोस्तों औ की मात्रा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे समझिएगा एक एक चीजों को बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एफ ए यू, जे का ज, और अंतिम में आई तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, एफ ए यू जे आई फौजी। फिर देखिए एल का लॉ, एल ए का लॉ, एल आई का ली होता है, टी का दोस्तों लिखते हैं तो, एल ए एल आई टी ललित हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे डी आई,
डी एल का दोस्तों लिखेंगे लॉ, ठीक है। तो DIL क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दिल पढ़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मान लीजिए आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड्स बड़ा से बड़ा होगा, उसे आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो क्या करना होगा कि आप पहले उसको मात्रा को समझना होगा। एक बार आप मात्रा को समझ जाते हैं, उसी मात्रा को देख देख कर इस सारे इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।